वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु वांट टू कनेक्ट विद यू। कौन आपसे कनेक्ट करना चाहता है इस टाइम पीरियड में, कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कौन है जो आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है। थिंक अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें। डार्क नहीं सॉरी ई टैरोट रीडिंग्स के नाम से है वो चैनल। ठीक है, तो जैसे कि पुराना नाम था डार्क नाइट लव टैरोट, तो अब मैंने ई टैरोट रीडिंग कर दिया है। तो आज सुबह मैंने वहाँ पे न्यू रीडिंग अपलोड करी है, न्यू पिका कार्ड अपलोड करी है। अगर जो भी इंटरेस्टेड है देखने में तो आप लोग देख सकते हैं, उस चैनल को जाके वॉच करें। वहाँ पर आपको और भी टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, पिका कार्ड रीडिंग्स के, तो वो भी देख सकते हैं। तो लेट्स देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ जो भी जानना चाहते हैं लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आ रहा है न्यू, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, हु वांट टू कनेक्ट विद यू। वेट, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। तो कार्ड उड़ के इधर उधर चले जाते हैं। हु वांट टू कनेक्ट विद यू। टर्निंग इन, ये पर्सन काफी ज्यादा मेडिटेशन करने वाला इंसान है। ठीक है, साइलेंट रहने वाला इंसान है और बहुत पीस लविंग पर्सन है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा ये जो भी पर्सन है कि बहुत ज्यादा आउटगोइंग है, बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, एक हीलिंग करने वाला या तो कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क करने वाला इंसान है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन कनेक्ट हो सकता है बहुत ज्यादा पीसफुल पर्सन है। और ये भी हो सकता है ये इंसान काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी या एक किसी भी अपने किसी भी रिलीजन में हो, उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा उसको फॉलो करने वाला इंसान है। क्लैरिफाई टर्निंग इन, ये किस तरीके का इंसान है। ये डीप डाउन अपने अपने इनर स्टेबिलिटी को कभी भी ब्रेक नहीं होने देगा। ठीक है, ये इंसान जो भी है अपने इंटरनली अपने अंदर जो स्टेबिलिटी है, जो अपने सेल्फ के साथ इसका बॉन्ड, इसको ब्रेक नहीं होने देता किसी तीसरे के लिए। ठीक है, मतलब कि ये नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव इंसान है, लेकिन ये वहां नहीं जाता जहां बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है। इसकी सराउंडिंग में इसको सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए और ये एक इंट्यूटिव पर्सन है, उस पॉजिटिविटी को इस पहचान भी जाता है कहाँ पॉजिटिविटी है कहाँ नेगेटिविटी। क्लैरिफाई टर्निंग इन, भाई आप किसी यहाँ पर ये इंसान खुद अपनी लाइफ में एक बहुत स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल बॉन्ड का वेट कर रहा है। ठीक है, एक हायर पोस्ट पे हो सकता है, कोई फीमेल है या मेल है। ठीक है, एक हायर पोस्ट हो सकती है, एक हायर एजुकेशन हो सकती है, बहुत ज्यादा मेच्योरिटी, बहुत ज्यादा सेंसिबल इंसान हो सकता है। ठीक है, किसी अवेकनिंग स्टेज से ये कुछ रिसेंट टाइम पे गुजरा है और इस इंसान को बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन चाहिए, स्टेबल और ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहिए। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पर एक जजमेंट, कुछ जजमेंटल माइंडसेट हो सकता है, जज कर सकता है। ये अपनी लाइफ में वही इन्वेस्ट करेगा जहाँ फ्यूचर होगा, जहाँ इसको सामने से एक बैलेंस, मेच्योर, एक अवेकन इंसान मिलेगा और बैलेंस इंसान मिलेगा। मतलब कि इसका जो स्पिरिचुअलिटी में लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ये अपने हायर एक मैं एक एजुकेशन वाइज नहीं बोल रही, इसको एक इसी तरीके का पर्सन चाहिए जिसके इसको मेंटली बैलेंस कर सके, उसके साथ एक बैलेंस मेंटेन कर सके, उसी तरीके का पर्सन चाहता है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन के लिए, जैसे कि बहुत ज्यादा मेडिटेट करना, उसको मैनिफेस्ट करना उस रिश्ते को, ठीक है, वेट कर रहा है ये। ठीक है, उधर ही इन्वेस्ट करेगा, उधर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, करना चाहती है अपनी लाइफ में, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। मतलब कि एक मैरिज को लेकर काफी माइंड क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब टाइम नहीं लगाना या तो आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, अब डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग पे आना है। ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा विजन क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है कैसा इंसान चाहिए कैसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत क्लियर है। इनर वॉइस, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा अपने आप को सुनना, अपने इनर वॉइस को सुनना, अपने इंटरनली अपने सेल्फ को डिस्टर्ब मत करना। इसकी इनर वॉइस कह रही है आगे बढ़ो, रिलेशनशिप की तरफ जाओ या मैरिज की तरफ जाओ, या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी करने का टाइम आ चुका है, मतलब स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ मूव करने का टाइम आ चुका है। तो ये इंसान जो भी फीमेल है या मेल है काफी स्पिरिचुअल है भाई। कोई आपका टीचर हो सकता है, कोई आपका बॉस हो सकता है, कोई बहुत स्पिरिचुअल वाइज पर्सनालिटी हो सकती है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। लेकिन इसका पर्पस है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, हीलिंग, मेडिटेशन, एक पॉजिटिव ऑरा। ठीक है, एक स्टेबल पर्सन, एक एज अ मैरिज मटेरियल ये इंसान देखने वाला है आपको।
क्लैरिफाई इनर वॉइस, यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई इनर वॉइस। ओके, इसका फ्रेंड सर्कल काफी स्मॉल हो सकता है, जो भी पर्सन है बहुत कम लोगों में दोस्ती, या बहुत अगर दोस्त ज्यादा भी है तो उसको ही पता है कोई कौन से क्लोज फ्रेंड है। इसके लिए कोई कास्ट कल्चर या डिफरेंसेस मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर कर अच्छा फील हो। फ्रेंडशिप को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा कि पहले फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो, उसके बाद ये कहीं एक स्टेप ले सके। डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा सोचने समझने वाला इंसान है, जो भी इंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए वक्त ले सकता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिफेंसिव एनर्जी है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव अपने सेल्फ को, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक एक बैलेंस या एक डिसीजन नहीं लेगा, जब तक एक ट्रस्ट नहीं देख लेगा, या जब तक एक चीज ये नहीं समझेगा कि हाँ यहाँ पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा, इस तरीके का इंसान आ रहा है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि एक इसको गैदरिंग चाहिए, इसको फ्रेंडशिप चाहिए, सिर्फ अपना पर्सन या पार्टनर नहीं चाहिए, एक शेयरिंग करने के लिए फ्रेंड चाहिए, जो क्लोज फ्रेंड हो उसके, ठीक है, जो जिसके साथ अपनी दिल की सारी बात कह सके। और कोई कास्ट कल्चर या एज ग्रुप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, इसको एक अच्छा इंसान चाहिए, बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट का, बहुत ज्यादा इसका गुड पर्पस अपनी लाइफ में, एक अच्छा इंसान हो, इसका पर्पस गुड हो, एक पॉजिटिव पाथ हो, लाइफ पाथ हो, ठीक है। बर्डन, स्ट्रेस, इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्ट्रेस रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिबल, किसी चीज को ब्रेक कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी तरीके की बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहा है ये इंसान, किसी तरीके के ब्लॉकेजेस को ब्रेक कर रहा है ये इंसान। पास में इसने अपनी जिंदगी में कुछ खत्म किया, दमाइजर बहुत ज्यादा फाइट करी है, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में बर्डन और स्ट्रेस देखा, उसके बाद एक न्यू एडवेंचर पे चल पड़ा है, किसी तरीके का मतलब के ट्रॉमा, ड्रामा, नेगेटिविटी, टॉक्सिक एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज को छोड़कर अपनी जिंदगी में ही आगे बढ़ रहा है, एक रिबल। कहीं पर बहुत ज्यादा जैसे बेड़ियों में, एक पैरों में जैसे बेड़ियां थी, कहीं बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड फील करना, कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना, इसने कभी अपनी लाइफ में कोई किसी स्ट्रेस, किसी बहुत बर्डन सम एनर्जी से ये पर्सन निकल रहा है, काफी इनोसेंट है, ठीक है, एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू, इसका पर्पस एक अच्छा फ्रेंडली इंसान, एक फ्रेंडली पर्सन, ठीक है, इसका जो पर्पस है ना, एक फ्रेंड एक मतलब कि फ्रेंडशिप हो, मोमेंट टू मोमेंट। मैंने कहा बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग नहीं लेगा, ये खुद इनोसेंट है, तो इसके एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी एक बला की एग्जिस्टेंस पावर है, ठीक है, बहुत असर होगा आपके सेल्फ पे, आपकी लाइफ पे, इसके जब ये एंटर करेगा आपकी लाइफ में, या तो जो आपकी लाइफ में आ रहा है आप इसको देखें। मैं ये नहीं कह रही जो हर कोई आ रहा है इस तरीके का पर्सन होगा, कोई एक पर्सन ऐसा जरूर होगा, काफी मेच्योर, डिसेंट पर्सनालिटी, बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी, किसी भी तरीके का लालच नहीं है, किसी भी तरीके की डिमांड नहीं है, किसी भी तरीके का एक मतलब के वो नहीं है कि क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, क्या वैल्यू मेरी लाइफ में आए हो तो मतलब कि क्या वैल्यू है, ये सब ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं करने वाला इंसान, ठीक है, इस तरीके का थॉट प्रोसेस ही रखने वाला नहीं है। लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी ड्रामा से बाहर निकल रहा है, किसी डार्कनेस से बाहर आ रहा है, ठीक है, बहुत मुश्किल से इसने अपने आप को वहां से डिटैच करा, एक रिबल की एनर्जी है, मतलब के कुछ कुछ पुराने बंधन उनको तोड़ कर आ रहा है, कुछ पुरानी चीजें उनको ब्रेक कर कर आ रहा है, एक न्यू एडवेंचर पे, बहुत इनोसेंट इंसान है, और प्योर सोल है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है बहुत प्योर सोल है। हार्मनी हर किसी की लाइफ में जाता है तो एक हार्मनी क्रिएट करता है, लेकिन इसको भी रिटर्न वही चीज चाहिए अब, ठीक है, अब ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने मेंटल, अपने मतलब कि किसी भी ड्रामा, किसी भी फाइट में इसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपके किसी भी तरीके के पास्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंट जरूर आपका, जब आप इसको मिल जाएंगे प्रेजेंट जरूर वैल्यू करेगा, आप कैसे ट्रीट करते हैं, आपका क्या माइंडसेट है, आपके इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, तो बहुत सोच समझ कर, शायद इसने पास्ट डिसीजन सोच समझ कर नहीं लिए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा परखा नहीं था, बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, बहुत ज्यादा समझा नहीं था, तो वो चीज ही दोबारा रिपीट नहीं होने देना, ठीक है। इसके माइंड में एक बात क्लियर है कि मुझे पुरानी चीजें दोबारा रिपीट नहीं करनी, मुझे पुराने पैटर्न्स को दोबारा रिपीट नहीं करना, पुराने सिनारियो को दोबारा रिपीट नहीं करना, एक अवेकनिंग हुई है इसकी, ठीक है, इसको समझ में आया है, इसने कोई अपनी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप देखा है, या काफी ज्यादा डार्कनेस देखी है, चाइल्डहुड की वजह से ऐसा कुछ है, मतलब कि कुछ अपने बिलीफ सिस्टम ब्रेक करे हैं, कुछ पास्ट पैटर्न तोड़े हैं इसने, छोड़े हैं उनको, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी, ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कुछ ब्रेक थ्रू, इतनी देर से मैं चीज देख ही नहीं रही, लेकिन कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है इसकी लाइफ में,
गो विद द फ्लो, एक फ्लो के साथ है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी सर्च कर रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी सर्च कर रहा है, बैलेंस सर्च कर रहा है, स्टेबिलिटी सर्च कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में आ क्यों रहा है, क्यों एंटर कर रहा है ये आपकी जिंदगी में, आई डोंट नो ये एक्स है या नेक्स्ट है, मैं नहीं जानती, लेकिन आपकी लाइफ में ये पर्सन एंटर कर रहा है, काफी इनोसेंट एनर्जी है, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट माइंडसेट, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट, बहुत जल्दबाजी नहीं है, इसको मोमेंट टू मोमेंट चलना है, जो लाइफ में आएगा वो देखता जाएगा, मतलब कि किसी भी चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, उसके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, ठीक है। देयर फीलिंग्स फॉर यू, मतलब कि आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपकी जिंदगी में क्यों आना चाह रहा है, भाई आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप, ऐसा हो सकता है क्लोज फ्रेंड सर्कल में से कोई एक इंसान है जिसको बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसका दिल कर रहा है कि यार इस इंसान से बात की जाए, ठीक है, या तो किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, हाँ आपको काफी ज्यादा लोगों से डिफरेंट दिख रहा है, इसलिए आप में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप इसके माइंड में स्टक हैं, या तो आपको लेकर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, ये इंसान आपको लेकर सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, आप इसको बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं, आपसे एक हीलिंग वाइब्रेशन है, आपसे एक हीलिंग एनर्जी, आप सब किसी तरीके का न्यूज स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि एक डिवाइनली गाइडेड स्टार्ट हो, जैसे डिवाइन की तरफ से किसको यहाँ पर एक इसको इशारा मिल रहा हो, इसको डिवाइन की तरफ से एक पुश मिल रहा हो कि आपके साथ कुछ न्यूज स्टार्ट करना चाहिए। स्टॉकिंग एनर्जी, मुझे इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल दिख रहा है, आप लोग की बातचीत इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, ठीक है, फिर आप लोग एक साथ मिले, यहाँ पर इंटरनेट पे मिले हैं या तो इंटरनेट पे कनेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको भी और इसको भी, आप इतने आसानी से ना आप ट्रस्ट करना चाहेंगे ना ये ट्रस्ट करना चाहेगा, थोड़ा सा डाउट और कंफ्यूजन के साथ चलने वाला है, हार्ट ब्रोकन नहीं करवाना चाहता, पास में हार्ट ब्रोकन हार्ट रहा है, जिसकी वजह से बहुत कोल्ड हो चुका है दिल को लेकर और दिल के मामला को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है, ठीक है, लेकिन इस तरह जैसे कि अपनी ऑनेस्टी, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी एक पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी है, भाई लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहा है, डेस्टिनी, ये डेस्टिनी से वो चाह रहा है जो डेस्टिनी इसको देना चाहती है, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक करा हुआ है इसने, ठीक है, क्योंकि काम और कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, इसका ड्रीम है टेन ऑफ कप्स, इसका ड्रीम है टेन ऑफ कप्स, मेल है या फीमेल है, ठीक है, जो नसीब तकदीर दे रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, अपनी तरफ से कोई कोई नया इंटरेस्ट या कोई बहुत ज्यादा अपनी तरफ से चेंजेस करना नहीं चाहता, जैसे कि एक डेस्टिनी क्या देना चाह रही है उसको देख रहा है, थोड़ा सा नर्वस है, कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं बना पा रहा कि करना क्या चाहिए, अच्छा मतलब कि इस चीज में कंफ्यूज है, इतना जल्दी रिलेशनशिप में जाए या ना जाए, मैसेज मतलब कि आपके साथ जो क्लोजनेस बढ़ जाए या तो फ्रेंडशिप में जाए या ना जाए, आप इसके लिए ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब कि पास्ट मूड है ना, तो वो पास्ट चीजें जो हैं वो माइंड में है, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस वो अब तक बाहर नहीं आया, लेकिन आगे लाइफ में बढ़ना तो है ना, ठीक है, लेकिन इसको अपने जैसा इंसान चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट वाला और पॉजिटिव अप्रोच वाला, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढे, हर चीज में बिना मतलब के इन्वेस्ट करे, ऐसा इंसान, ठीक है, तो अच्छी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर अब तक रिलेशनशिप में और क्या हो रहा है, ये जो आने वाला पर्सन है ये कौन हो सकता है, मुझे भाई ये कोई बहुत ज्यादा मेच्योर और साइलेंट, विजडम, बहुत ज्यादा विजडम होगा, बहुत कुछ सीख लिया होगा लाइफ से, बैलेंस, इसके लिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, ये अपने आप को बैलेंस में रखता है, किसका एक मतलब कि बहुत ज्यादा जैसे कि मेंटेन रखता है बैलेंस को, रिजुनेट हार्वेस्ट, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, हार्ट चक्र को हील करने के लिए बहुत मेडिटेशन चल रही है आजकल, इसका फोकस अपने हार्ट चक्र को हील करना, एक बैलेंस करना, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अवेयरनेस, काफी ज्यादा अवेयर है, ठीक है, अपनी लाइफ के अच्छे बुरे हालात से अवेयर है, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन लव बिगिंस, इस पर्सन के साथ आपका कोई लव बिगिंस हो सकता है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पे है ट्रुथ, भाई ये हर चीज को आपको कहेगा सच बोलो मुझसे, ठीक है, एक चीज इसके अंदर हो सकती है सच बोलो, स्टैंड योर ग्राउंड, स्टैंड करेगा, लेकिन आपसे हमेशा एक सच सुनना चाहेगा, न्यू बिगनिंग, भाई इस इंसान के साथ आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग, काफी ज्यादा पेशेंस हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, काफी ज्यादा अपने काम और कैरियर को लेकर सीरियस और बहुत ऊंचाइयां हासिल करना, बड़े बड़े ड्रीम्स रखना, बड़ा बड़ा सोचना, हर मतलब कि इसका जो, ये मत सोचें ये मेडिटेशन में रहता है, लोगों से डिस्कनेक्ट रहता है, तो इसके गोल्स नहीं है, बहुत बड़े गोल्स उनको अचीव करना चाहता है, साइलेंट, पीस, हार्मनी,
इन सब के साथ बहुत बड़े बड़े ख्वाबों को अचीव करना चाहता है, उसके लिए बहुत मेहनत भी करता है या करती है, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग, काफी अवेयर पर्सनैलिटी है भाई। मैं ये नहीं कहती कि क्या पता आपसे ज्यादा डिग्रीज हो, आपसे ज्यादा एजुकेटेड हो, और क्या पता कि एक विजडम हो, एक अपना कोई बिजनेस हो और एक विजडम से चला रहा हो, बहुत ज्यादा मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी रखे, बहुत ज्यादा अलाइनमेंट के साथ, बहुत ज्यादा एक एफिशिएंट तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करा हुआ हो, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन एक लगता हो यार क्या पर्सन की पर्सनालिटी है, बहुत एजुकेटेड होगा, जरूरी नहीं एजुकेटेड निकले, क्योंकि इसका लाइफ को अलाइन करने का तरीका काफी ज्यादा एक पढ़ो लिखो वाला हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वेल मेंटेन इसकी पर्सनालिटी, वेल मेंटेन इसका बिजनेस, अपना घर, अपना माइंडसेट हो सकता है कि हर चीज को एक मेंटेन रखना, हर चीज को अपने टाइम टू टाइम करना, ठीक है। बहुत ज्यादा एक कंट्रोल हो सकता है अपनी लाइफ रूटीन को लेकर। मैं आपको हिंट दे रही हूँ किस तरीके का इंसान होगा। ये इंटरेस्ट खुद लेगा, आप इसमें इंटरेस्ट ले भी ले तो इसका इंटरेस्ट नहीं बना तो नहीं बना, ये खुद लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका एक एक्शन खुद होता है, क्योंकि इसको बहुत मुश्किल से लोग समझ आते हैं, ठीक है। जिनको बहुत मुश्किल से लोग समझ में आते हैं और जो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, तो समझे आपकी लाइफ बनने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ बनने वाली है। और ये लोग फिर हर किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते, इनके 10-12 अफेयर नहीं होते, इनकी पास्ट हिस्ट्रियाँ नहीं होती हैं, अगर हिस्ट्री होती भी है तो कोई बहुत टूटी हुई हिस्ट्री होगी जिससे ये और उससे निकलकर और मजबूत इंसान बने होंगे। ये वो लोग होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, अगर कोई उनको एक इंसान मिल जाए जो उनके साथ लॉयल हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, फिर कोई और अफेयर बनाएंगे भी नहीं, फिर किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं, जैसे कि अंधे हो गए हों, सिर्फ एक ही दिखता है, पूरी दुनिया खाली है और एक इंसान है, ये मेल हो या फीमेल हो, इस तरीके के लोग होते हैं। और अगर ये मिल जाए तो आपकी लाइफ बन गई, ठीक है, अपनी लाइफ को समझे, सेट हो गई, और कुछ नहीं चाहिए। लक वक सब साथ लेकर आए हुए होते हैं ये लोग, इनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जब भी इनका कनेक्शन डायरेक्ट होता है ना, तो इनके लिए ना पैसा मायना रख रहा होता है, और जब इनको जरूरत होती है इतना ही पैसा उनको उतना उस टाइम पर मिल जाता है। गाइडेड लोग होते हैं, ठीक है, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं ये लोग। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।